एक डेली रूटीन और एक रिचुअल बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें थोड़ा सा फन या एंटरटेनमेंट पार्ट आ सके। एक क्विक चेक इन विल हेल्प यू नो कि बच्चे का मूड कैसा रहा। It's a very good idea to involve children in daily chores. Meal time should not be a screen time. Read to your child just before the child sleeps. बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ अच्छे थॉट्स फीड इन कर सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन और बॉन्ड बनाना एज वर्किंग पेरेंट्स कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो क्यों ना हम अपने इवनिंग रूटीन को कुछ इस तरह से बांध दें कि धीरे धीरे ओवर द इयर्स पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन जो है स्ट्रेंथन होते रहे और हमारा शाम का टाइम बच्चों के साथ एक बहुत मज़ेदार तरीके से बीत जाए। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला। और इस एपिसोड में हम कुछ इवनिंग रूटीन के बारे में यूं बातें करेंगे जो एक मज़ेदार और एक स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन को इनकरेज कर सकता है। अब जाहिर है जब शाम को वर्किंग पेरेंट्स घर लौटते हैं और खड़े होके बच्चे आपको ग्रीट करें कि मम्मी घर आ गई या पापा घर आ गए, तो आपको सुनने में कितना अच्छा लगता है एंड हाउ स्पेशल यू फील। सो द फर्स्ट स्टेप इनटू द हाउस इन द इवनिंग व्हेन यू कम बैक होम शुड बी टू मीट एंड ग्रीट। एक दूसरों की आंखों में आंखें डालकर हग करके एक दूसरे को ग्रीट करना है एंड शेयर दैट मीटिंग in a way that both parent and the child feels special. उसके बाद जाहिर है कि आप थोड़ा सा फ्रेशन अप करेंगे एंड कम बैक एंड स्पेंड अबाउट 10 minutes विद योर चाइल्ड। इकट्ठे बैठ जाइए, नो टीवी, नो मोबाइल, नथिंग एल्स बट यू एंड योर चाइल्ड। ये टाइम है थोड़ा सा एक चेक इन का टाइम। हाउ वॉज योर डे? हो सकता है कि बच्चे भी आपको मुड़कर पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर डे एट वर्क। एक क्विक चेक इन विल हेल्प यू नो कि बच्चे का मूड कैसा रहा, और डिपेंडिंग ऑन द मूड और उस समय बच्चे जो आपके साथ शेयर करेंगे, आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये इमोशनल चेक इन के बाद आपका बाकी का रूटीन शुरू हुआ, मतलब घर के कुछ काम। इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन डेली चोर्स। मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे लिए पानी ले आओ, या फिर आइए इकट्ठे मिलकर हम घर की सफाई करते हैं, और लेट्स ले द टेबल टुगेदर। या देखते हैं आज क्या खाना बना है, हम खाना गरम कर रहे हैं तो यू कैन स्टर द दाल। और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप दोनों इकट्ठे मिलकर कर सकें एंड द चाइल्ड फील्स स्पेशल एंड इंक्लूडेड इन दैट रूटीन, आपको ज़रूर सोचनी और इन्वॉल्व करनी होगी। ऐसा करने से बच्चों के साथ बॉन्डिंग के साथ साथ एक सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप होने लगता है। मील टाइम्स टुगेदर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बॉन्डिंग। मील टाइम शुड नॉट बी ए स्क्रीन टाइम। इकट्ठे बैठ के दिन भर की बातें, व्हाट डिड यू लर्न न्यू, डिड यू रीड अ न्यू बुक, आपके दोस्त के साथ आज का टाइम कैसे बिता, या एनीथिंग, sometimes even a moment of quiet and listening to some music during meal time is a great way of bonding together. After the meal time एक winding down time शुरू होता है। उसमें एक डेली रूटीन और एक रिचुअल बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें थोड़ा सा फन या एंटरटेनमेंट पार्ट आ सके। यू कैन प्ले अ गेम टुगेदर, अ 10-minute वॉक आउटसाइड द होम, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू। या फिर यू कैन सिट एंड डू सम आर्ट वर्क टुगेदर। मतलब कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपके और आपके बच्चों के कॉमन इंटरेस्ट की हो, और उसमें अगर आप गेम्स इन्वॉल्व कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें कि आप इकट्ठे मिलकर अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज कर लेते हैं कुछ फन एलिमेंट को इंक्लूड करके। एंड उसके बाद टाइम आता है मी टाइम। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि बच्चों को थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि मम्मी को या पापा को अपना कुछ काम अलग से भी करना ज़रूरी है, या केवल अपने साथ ही टाइम बिताने की ज़रूरत है। पर
you can bring it little bit of a twist over here. बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दीजिए वो जिसमें वो खुद ब खुद इन्वॉल्व हो, एंड यू कैन सिट टुगेदर बट मी टाइम फॉर ईच वन इन अ टुगेदर वे. ऐसा करने से बच्चों को ये भी समझ में आने लग जाता है कि देयर इज़ अ टाइम इन द डे जहाँ पर उनको खुद अपने साथ टाइम बिताना है. एंड इफ़ दे सी यू डूइंग द सेम, ये छोटे बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चे अपने साथ टाइम बिताना सीखने लगते हैं और सीख जाते हैं. एंड आफ्टर दैट छोटे बच्चों के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक नाइट रिचुअल वाइंडिंग डाउन टूवर्ड्स स्लीप टाइम को इंक्लूड करना. मतलब चेंजिंग योर क्लोथ्स, वॉशिंग योर फेस, लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर देना. कुछ ऐसे सिग्नल्स बच्चे तक पहुंच जाएं जहां से उनको समझ में आने लग जाए, एंड दे माइंड बिगिन्स टू रिलैक्स एंड रिलेट टू द फैक्ट कि अब सोने का टाइम आ गया है. आफ्टर यू चेंज द क्लोथ्स, आपने भी बदल लिए, बच्चों के कपड़े भी बदल दिए, यू नाउ विल टक इन योर चाइल्ड इनटू बेड एंड स्टोरी टाइम. रीड टू योर चाइल्ड जस्ट बिफोर द चाइल्ड स्लीप्स. ऐसा करने से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ अच्छे थॉट्स फीड इन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट बेटर बॉन्डिंग अमंगस्ट ईच अदर. और अगर देखा जाए तो ये सारा का सारा टाइम, अगर इफ़ यू सिट डाउन एंड टाइम इट, इट विल टेक यू मैक्सिमम फ्रॉम हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स टुगेदर. सो वर्किंग पेरेंट्स के लिए दिस क्वालिटी टाइम will determine how your bonding over a period of time builds with your child. And ऐसा मौका बड़े होकर फिर नहीं आएगा when your child goes silent on you. And the parenting journey shall continue to be beautiful, joyful and connected with each other. So happy parenting. Use some friendly and simple tips to stay connected with your child. Working parents, don't worry, अगर थक के भी घर आए तो कुछ इन टिप्स को यूज़ करने से आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा. हैप्पी पेरेंटिंग.